बाहर नौकरी करते थे। अब हम बाहर भी कहीं जा नहीं सकते और हमारा कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमारे को जो रखेगा उसके साथ भी हो सकता है, इसलिए कोई हमारा नहीं रखना चाहता है। अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा हमारा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ें सब टूट चुकी। कारण यही दहशत में हम राजसमंद में मिले थे अपने उदयलाल जी आजना साहब से, तो उदयलाल जी आजना ने हमारे को ये कहा था कि डरने की क्या जरूरत है और किससे डर रहे हो, जब होगा जब देखा जाएगा। सुरक्षा को लेकर तो डर ही है, क्यों कहीं भी जाते, क्यों हमारे आसपास भी ऐसे ही माहौल है। 28 जून 2022 ये दिन था। उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की गई। उसका लाइव वीडियो बनाया गया और वो उसका जो हत्या करने वाले थे, दुर्दांत जो हत्यारे थे, वो थे आतंकी। उनका पाकिस्तान से भी कनेक्शन था। ऐसे इस लाइव हत्याकांड के बाद जैसे ही वहाँ से ये आतंकी फरार हुए और इस घटना के बाद में उदयपुर ही नहीं बल्कि राजसमंद के साथ पूरे राजस्थान की पुलिस अलर्ट हो गई। इस घटनाक्रम के बाद में गुजरात व अन्य स्टेट में भी नाकाबंदी की गई और इन आतंकियों को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए। इस बीच में राजसमंद के 2 जांबाज युवाओं द्वारा पुलिस का जैसे ही ये सूचना मिली, प्रशासन द्वारा ये वायरल हुई सूचना, और उसके बाद यहाँ स्थानीय राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के 2 जांबाज युवा थे। उन युवाओं की मदद से पुलिस ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिन आतंकियों को पकड़ा गया और उसके बाद जो हालात होने वाले थे, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो सरकार के साथ ही पूरे देश में बड़ी घटना हो सकती थी। उसको लेकर न तो ये पकड़े जाते और न ही, और इस विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब ये सूचना देवगढ़ क्षेत्र में पहुंची और वहां के 2 जांबाज युवाओं ने उन आतंकियों को पकड़वाने के प्रयास किए। लेकिन खास बात यह है कि पुलिस की जिन्होंने मदद की, प्रशासन की जिन्होंने मदद की, सरकार की जिन्होंने मदद की, उन युवाओं को सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की। आज लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल पूरा होने के बाद भी ये जो जांबाज युवा हैं, न तो उन्हें सरकारी नौकरी मिली है और न ही इनके सुरक्षा को लेकर कोई ठोस प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से उनके 2 बेटों को सरकारी नौकरी दे दी गई और आर्थिक सहायता भी उन्हें मुहैया करवाई। इस दूसरी तरफ अगर देखें तो जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे, कार्मिक थे, जवान थे, उन्हें भी गैलेंट्री प्रमोशन मिला और उन्हें सम्मानित भी किया। लेकिन जो एक नागरिक के तौर पर इन्होंने सरकार और शासन प्रशासन की जो मदद की, उन आतंकियों को पकड़वाया, उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है और न ही उन्हें सरकारी नौकरी मिल पाई है। हमारे साथ में आज वो दोनों ही जांबाज युवा हैं। इनसे बात करते हैं कि वो जो घटनाक्रम था, 1 साल आज पूरा हो चुका है। इस घटनाक्रम के बाद में किस तरह की आपकी ज़िंदगी आप जी रहे हो, उससे पहले आप क्या करते थे, थोड़ा सा? इससे पहले हम बाहर थे, सूरत, बाहर नौकरी करते थे। अब हम बाहर भी कहीं जा नहीं सकते और हमारा कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने जब हमारे को आश्वासन दिया था और हमारे को जब खुला हो गया था कि भाई ये इन्होंने पकड़वाया, ये सब कुछ किया है, और तो फिर हमारा कौन रखेगा। सबको पता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमारे को जो रखेगा उसके साथ भी हो सकता है, इसलिए कोई हमारा नहीं रखना चाहता है। और सरकार ने जो इतने बड़े बड़े वादे किए हैं वो भी थे, कोई पूरे नहीं हुए हमारे साथ। आज हम गाँव में ही रहते हैं और अभी ठीक बारिश का मौसम है तो हम खेती बाड़ी करके गुजारा चला रहे हैं, बाकी अभी तक हमारे को कोई काम धंधा नहीं। आपका थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय बताएं, आपका नाम, आपके पिताजी नाम, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम प्रहलाद सिंह चुंडावत है, मेरे 2 भाई हैं और मेरे माता पिता हैं। हम लोग गांव में रहते हैं। क्या पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं, खेती। तो पूरा परिवार आपकी खेती पे आश्रित है? अभी यहीं खेती पे ही। ऐसे ये जब आपने नहीं किया, इससे पहले आपका क्या सपना था? इससे पहले सपना तो बहुत बड़े बड़े थे कि कुछ भी कर सकते अपन और कहीं जावे, अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा हमारा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ें सब टूट चुकी। कारण यही दहशत यही है कि कुछ भी हो सकता है अपने साथ और हमारे वजह से दूसरों को भी हो सकता है। आज परिवार भी उस चीज़ में डर में है, क्योंकि परिवार के साथ भी घटना हो सकती है। ये कोई नहीं है कि हमारे साथ हो, परिवार के साथ भी हो सकती है।
तो जब से ये घटना हुई उसके बाद आप कुल मिला के आपका पूरा परिवार एक तरह से अवसाद में है, उस घटना को लेकर दहशत है। उस घटना को लेकर दहशत है क्योंकि वो आतंकी थे। तो आतंकी तो पकड़ा गए, लेकिन दो आतंकी पकड़ाए, उनके पीछे कितने लिंक है और कितने बड़े बड़े और हैं, और भी कुछ बाहर उनसे छूटे हुए भी है आतंकी। जैसा इसकी जो मुख्य जड़ अपन देखें, उदयपुर में कन्हैया लाल जो थे उनको भी इसी तरह पहले धमकी दी गई, तो उसके बाद जो हत्या हुई, तो उसी तरह ये कांड आप इसी तरह की घटना को लेकर आप चिंतित हैं? जब कन्हैया लाल जी के साथ में ये हुआ था तो कन्हैया लाल जी ने जाके थाने में से किया था कि भाई मेरे को प्रशासन सब सुरक्षा मिले, तो किसी ने सुना नहीं कि फिर उनके साथ ये हत्या हुई। तो हो सकता है कि अब हम भी उनसे कर रहे हैं, प्रशासन से मांग नहीं कर रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है। क्यों कन्हैया लाल जी कोई वो नहीं सोच रहे थे कि भाई मेरे साथ हो जाएगा, ये चीज़ हो गई उनके साथ। फिर तो इस घटनाक्रम के बाद में हमने जो देखा, ऑब्जर्व किया, क्षेत्र के कई लोग आपके साथ जुड़े, समाज के लोग जुड़े, भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत आपसे जुड़े, राजसमंद सांसद दिया कुमारी आपसे जुड़ी, वो भी मिली, सरकार से मुलाकात हुई। तो इन मुलाकातों में क्या रहा? मुलाकातों में तो सबसे पहले ये रहा, अच्छा चल रहा, बोले हो रहा है कार्य, ऊपर तक फाइलें चलेगी, बोले आपका 2 महीने में 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने करते करते 1 साल निकल गया। उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले थे, तो कलेक्टर साहब ने सख्त बोल दिया कि ऊपर से कोई दबाव है। अब ये पता नहीं कलेक्टर साहब को किसका दबाव है, मतलब ये तो कलेक्टर साहब ही बता सकते हैं आपको, भाई कलेक्टर साहब को किस चीज़ का दबाव है कि हमारे को सुरक्षा के लिए ऐसे हथियार नहीं दिया। मतलब हथियार का लाइसेंस देने के लिए दबाव है? हथियार जो लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई कर रखा था, तो कलेक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि हमारे ऊपर से दबाव है, हम आपको नहीं दे सकते। और नौकरी को लेकर जो चल रहा है, नौकरी को सीएम से चल रहा था, जब धर्मेंद्र राठौर से हमारी बात हुई थी तो बोले हो रहा है, हो जाएगा, क्योंकि उनको ही कहा था सीएम साहब ने कि आपको ही संभालना और आपको ये करवाना है। तो उस चीज़ को हम आज तक लेके घूम ही रहे कि हो रहा है। तो आप जब क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह जी के साथ में सीएम साहब से मिले, लगभग 3 बार आप मिले थे, उस तीनों बारों में क्या आश्वासन मिला, क्या वार्ता हुई? आश्वासन यही मिला कि आपका हो जाएगा, आप बस निश्चित रहो, आपको कोई तकलीफ कोई काजन की टेंशन नहीं, आप यही रुको, बस हो जाएगा। अब क्या लग रहा है, इसमें कोई राजनीतिकरण हो रहा है या और अब यही लग रहा है कि कुछ से कुछ राजनीति घुस गई, इसी कारण नहीं हो रहा है। बाकी जब यहाँ हम राजसमंद मिले थे अपने उदयलाल जी आजना साहब से, तो उदयलाल जी आजना ने हमारे को ये कहा था कि डरने की क्या जरूरत है और किससे डर रहे हो, जब होगा जब देखा जाएगा। मतलब जब कन्हैया लाल जी भी इसी के लिए गए थे, जब वो मर गए तो उनके क्या जाने के बाद तो उनको सब श्रद्धांजलि देने चले गए थे। तो हमारे साथ यही होने वाला है। ये बहुत ही बड़ी आपने बात बताई है कि किस तरह से क्या सरकार, शासन, प्रशासन, क्या कन्हैया लाल के साथ में जो घटना हुई वैसी ही घटना का इंतज़ार कर रहा है? क्या उसके बाद सहायता राशि मिलेगी? क्या उसके बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी? ये यक्ष सवाल सरकार के ऊपर हैं। वाकई इनकी जो मांग है, इनकी जो सवाल हैं, सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन को झकझोर देने वाले हैं। इनकी मांग भी जायज़ लग रही हैं। इनका जो हालात हुए थे उस घटनाक्रम के बाद, और उस समय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्काल इनसे मुलाकात की और सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद आखिर कहाँ खामी रह गई? अगर जैसे, क्योंकि एक ही घटनाक्रम था, कन्हैया लाल जो की हत्या हुई थी और उसके बाद तत्काल उसे नौकरी मिल गई, तो फिर जब इन जवानों की बात पहुंची कि उन आतंकियों को पकड़वाने में इनकी अहम भूमिका रही, तो फिर मुख्यमंत्री या सरकार द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सिर्फ इन्हें आश्वासन की डोर पे क्यों बांध रखा है? यह यक्ष सवाल हैं। और अभी हमारे साथ में दूसरे जांबाज भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना सबसे पहले परिचय बताएं पूरा। मेरा नाम शक्ति सिंह चुंडावत है। कहाँ के रहने वाले हो? परिवार में कौन कौन है आप? मेरा गांव सुरतपुरा है, पंचायत काकरोद है, और पिताजी, माताजी और सिस्टर हैं। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी खेती करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी पहले बाहर था, अब यहाँ गाँव ही हूँ। पहले ये जो घटनाक्रम हुआ, आपने आतंकियों को पकड़ाया, उससे पहले क्या सपना था? आप क्या करना चाहते थे? क्योंकि बाहर बिजनेस करने का विचार था। अब वो ये घटना होने के बाद में हमें कोई वहाँ पे भी जाए तो वहाँ पे भी माहौल ख़राब है। हमें ओपन भी कर दिया गया पूरा, और हम सबकी उन आतंकी संगठन के नज़रों में भी अब हमें। तो कुल मिला के जो कन्हैया लाल की हत्या करने वाले जो आरोपी थे, उन दोनों ही आरोपियों ने आपने पकड़वाया। तो जब ये सूचना मिली, किस तरह से आपने पकड़ाया? क्या एकदम आप क्या कर रहे थे? दोनों अलग अलग गाँवों के आप हो? हम बाहर से आए हुए थे, और हम दोनों जब मेरे गांव के यहाँ चौराहे सुरतपुरा, वहाँ हम चाय पी रहे थे दोनों भाई।
जैसे ही हमें थाने से बाबू सिंह के फ़ोन आए तो हमने भी किसके सोचा, पास फ़ोन आया था? कैलाश सिंह जी के पास फ़ोन आया था। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, हमने कहा चलो हम ध्यान रखेंगे। तो जितने हमने फ़ोन काटा तो 2611 नंबर की बाइक हमने जराई। तो हमने वापस बाबू सिंह जी को कॉल किया, तो बाबू सिंह जी का इनका पीछा करना, कहीं ये अलग रास्ते से निकल नहीं जाएँ और अगर ये यहाँ से चले गए तो हाथ में नहीं आएंगे। तो हमने भी चलो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर तक पीछा किया और उनको पकड़ाया। और जब भीम में भी वो घुसे तो भीम से भी उन्होंने नाकाबंदी तोड़ दी थी उस टाइम। तो फिर भीम से आगे जस्सा खेड़ा टोगी गाँव के पास जाके उनको पकड़ा पुलिस ने, हमने जाके फिर बाद में उनको पकड़ा था। तो ये उस समय जब घटनाक्रम हुआ था तो क्या आपने और किसी लोगों को भी कहा था वहाँ पीछा करने के लिए, किसी की मदद मांगी, या आप खुद ही दौड़ गए? हम खुद ही दौड़ के दोनों भाई। और किसी को नहीं कहा आपने? नहीं, हमने और किसी को नहीं बोला था। तो आप उनके बिना के जैसे ही बाबू सिंह जी जो देवगढ़ थाने में थे, उनकी सूचना मिलने के बाद आप तत्काल दौड़? जी हाँ, उनकी सूचना मिलती हम तत्काल निकल गए थे। तो उस समय आपने ये जरा सा भी ये नहीं सोचा कि भविष्य में क्या होगा, क्या ये ऐसी हालात उत्पन्न हो गए या ये आतंकी होंगे, तो हमारी हम ये डर नहीं था? हमें उस टाइम डर नहीं था, पर हमें तो बाद में पता चला कि आतंकवादी है। तो अब जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद शासन प्रशासन अधिकारी पुलिस मुख्यमंत्री भी आपसे मिले, उसमें जो आश्वासन क्या रहा और उसमें आपकी क्या मांगे थी? क्या उसमें हमें जो हमारे स्थानीय विधायक ने सबसे पहले उन्होंने हमारा नाम ओपन किया था सबसे पहले। फिर बाद में उन्होंने हमें सीएम साहब से मिलवाया। फिर सीएम साहब ने हमें हमारे साथ में आरटीडी चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़, वल्लभ नगर विधायक प्रतीश जी सक्तावत और हमारे स्थानीय विधायक साथ में थे। और वहाँ कम से कम आधे घंटे तक मीटिंग चली और वहाँ हमें जो सरकारी नौकरी और सुरक्षा के लिए हथियार और लाइसेंस का वादा किया, हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। और इस चीज़ को 1 साल हो चुके हैं। तो ये घटना हुई उसके बाद अब आपके घर में क्या आप कोई काम कर पा रहे हैं या क्या स्थिति है? क्या सुरक्षा को लेकर किस तरह का डर है? सुरक्षा को लेकर तो डर ही है, क्यों कहीं भी जाते हैं, क्यों हमारे आसपास भी ऐसे ही माहौल है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर भी मस्जिद है, वहाँ पे भी बाहर से लोग आते हैं, तो इसलिए और ख़तरा तो रहता ही है। तो अब क्या चाहते हैं? अगर ऐसा ये कदम, जैसे समाज भी जुड़ा, सर्व समाज के लोग भी आपके साथ आए, ज्ञापन भी दिया शासन प्रशासन, लेकिन फिर एंड क्या रहा है? अभी तक जो सबने हमारा सपोर्ट किया, परंतु सरकार के हाथ में, सरकार नहीं करे तो दूसरे संगठन। अंतिम आश्वासन क्या रहा शासन प्रशासन? हो जाएगा बस। ये देखिए, इन दोनों ही जवानों की जो बात है उसमें सिर्फ आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला, जिन्होंने इस पूरे देश को दहलने वाला था और उस घटना से बचाया, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा इन गंभीरता से नहीं लिया गया और न ही इनकी। आप बताएं कि क्या ये जो हालात बने उसके बाद अगर ऐसे दूसरे भी एक तरह से, जैसे ही आपने पकड़वाया इन आतंकियों को, तो पूरे समाज के अन्य लोग, अन्य युवा भी एक जोश भर गया था कि नहीं, ऐसे काम देश के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसे आतंकियों को पकड़वाना चाहिए। तो क्या आज ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों ने जिस तरह से देश के लिए, पुलिस के लिए, सरकार के लिए ये जो काम किया था, क्या ठगा सा महसूस कर रहे हैं? जो आज हमारे साथ सरकार जो धोखा कर रही है, अगर वो ऐसा, अगर हमारे को जो नौकरी देती है, अगर ये करते हैं सरकार, तो आम आदमी कोई भी इस चीज़ के लिए आगे हो जाता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन आज वो भी डर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मिला तो अपने को क्यों जावे। हर आदमी डरता है कि अपन क्यों बीच में घर किसी के पड़े। आज कहीं झगड़ा होता हो, कोई छोड़ा नहीं जाता है कि यार बड़ा होगा, कोई जा रहा होगा, अपने को क्या लेना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ सरकार से कि आज सबको पता ही आतंकी थे और उनको मतलब प्रूफ हो गया ही उन्होंने जो मर्डर किए, तभी भी आज भी उन आतंकियों को सरकार के द्वारा उनको बैठा के खिलाया जा रहा है और उनको मेहमान की तरह बिठाया हुआ। उनको क्यों नहीं, उनको फांसी क्यों नहीं दी गई अभी तक? इसलिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी उसमें तो कोर्ट में ट्रायल चल रही होगी। ट्रायल चल रही, तो भाई सबको पता है ना, ये तो उन्होंने खुद ने वीडियो बना के डाला उनको मारते हुए, ये सबको पता है, सब प्रूफ है उनके पास कि भाई इन्होंने ही किया, तो उनको छोड़ फांसी देनी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सके ऐसा। लेकिन वो देखो, कानून भी उसमें तो एक रहता है पहलू, उसमें सभी तथ्य जो पुलिस द्वारा जो चार्जशीट पेश की होगी उसमें तथ्यात्मक दृष्टि से हर एक गवाहों को सुना जाता है, उनका पक्ष सुना जाता है और उसके बाद सज़ा का प्रोसेस है वो तो बिल्कुल कानूनी तौर पे आपकी जो मांग है वो बिल्कुल न्यायालय को भी सुननी चाहिए और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई के प्रयास किए जाना चाहिए। आपने जो मुख्य रूप से कहा कि वास्तव में इन दोनों जांबाज युवाओं ने जो प्रयास किए थे, आतंकियों को पकड़वाया था और राष्ट्र के प्रति जो एकजुटता, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की जो भावना इनमें थी, वो अब कहीं न कहीं खो रही है। अन्य युवाओं के लिए जो प्रेरक थे ये जांबाज युवा,
आज ये खुद अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। क्या सरकार की क्या दायित्व हैं? क्या सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो सिर्फ आश्वासन ही रहेंगे या धरातल पर उतरेंगे, या उनकी जो मांग है इनको सरकारी नौकरी और सुरक्षा मुहैया हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।